दोस्तों एक महत्वपूर्ण सवाल कमेंट बॉक्स में बार बार पूछा जा रहा था कि क्या एक पिता बेटा बेटी के जिंदा रहते हुए अपना जमीन अपना संपत्ति बेच सकता है, दान दे सकता है। इसी के ऊपर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या लैंडमार्क जजमेंट है, साथ में कानून क्या कहता है, सारा निचोड़ जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और यह कंफ्यूजन आपके अंदर भी होगा निश्चित रूप से। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई हम तो भाई मेरे पिताजी हैं, क्या चाहेंगे तो सारा जमीन बेच देंगे, हमको कंगाल कर सकते हैं। ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है आपके अंदर में। तो यहां पर दोस्तों हम बारीकी के साथ जो है बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा सा संपत्ति का जानकारी आपको दे देते हैं, प्रॉपर्टी का जानकारी दे देते हैं। संपत्ति के विषय में तो आप जानते ही हैं कि भाई जिसका कुछ वैल्यू हो, ठीक है, जो कोई व्यक्ति जो है ओन करता हो, सिंपल सी बात है। अब यहां पर दोस्तों अगर अधिकार के रूप में देखा जाए तो दो तरह के जो है संपत्ति होते हैं। एक होता है आपका पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति, और दूसरा होता है दोस्तों आपका स्व अर्जित संपत्ति। स्व अर्जित संपत्ति, पैतृक संपत्ति यानी एंसेशनल प्रॉपर्टी, स्व अर्जित संपत्ति यानी कि एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। स्व अर्जित संपत्ति के विषय में भली भांति जानते होंगे कि भाई जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जो है अपने से खुद से जो है जमीन खरीदता है या दान में प्राप्त करता है या फिर वसीयत के माध्यम से प्राप्त करता है, जिस भी किसी के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में प्राप्त किया है अपने ही बलबूते, तो वो जो संपत्ति है वो कहलाएगा स्व अर्जित संपत्ति। अब एक है आपका पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति क्या है? जो लगभग 4 पीढ़ी से चली आ रही हो। मतलब कि आप एक पीढ़ी हुए, आपके पिताजी 2 पीढ़ी हुआ, आपके दादाजी 3 पीढ़ी हुआ, और आपके दादा के पिताजी यानी कि परदादा, यानी परदादा से जो जमीन चली आ रही है या उसके ऊपर से चली आ रही है वो आपका होगा पैतृक संपत्ति, एंसेशनल प्रॉपर्टी। तो एक चीज तो तय है कि भाई जो स्व अर्जित संपत्ति है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में प्राप्त कर रहा है, ओन कर रहा है, तो उस संपत्ति को वो कहीं भी बेच सकता है, किसी को भी दान दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर में जो है आपके पिताजी आपके माताजी अगर जमीन को खरीदे हैं अपने जीवन काल में, ठीक है, स्व अर्जित संपत्ति है उनके पास, तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो भाई बेटे बेटियों को दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को दान में दे सकते हैं, कहीं बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर बात हो रहा है पैतृक संपत्ति के ऊपर कि भाई यहां पर जो पैतृक संपत्ति है क्या उसको भी पिताजी बेच देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, पिताजी जो है जमीन नहीं बेच पाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशन है जहां पर बेच सकते हैं। अब नहीं क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि भाई हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो है जन्म लेते ही जो है अधिकार हो जाता है। मान के चलिए, आप तो जानते ही हैं कि भाई हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो है संशोधन हुआ था 2005 में, जो सेक्शन जो 6 था उसमें बदलाव हुआ था और उसमें यह फाइनल कर दिया गया कि भाई बेटा हो चाहे बेटी हो सबका बराबर अधिकार है। लेकिन उसमें कुछ वहां पर रिक्वायरमेंट था, लेकिन उस रिक्वायरमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरा स्पष्ट कर दिया कि भाई बेटा हो या बेटी हो सबका बराबर रूप से अधिकार है। जिस तरह से बेटा का अधिकार है पैतृक संपत्ति में, उसी तरह से बेटी का भी है। यह पूरा स्पष्ट हो चुका है। इस चीज को आप एकदम गांठ मान करके सुन लीजिए। तो सिंपल सी बात है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेते ही जो है उस पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर लेता है, वारिस बन जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई जन्म लेते ही अगर यह वारिस बन गया है तो कहीं ना कहीं पिताजी जो है अब बंधन में बंध गए हैं। ठीक है, मतलब पिताजी जो है जमीन को सिंपली नहीं बेच सकते हैं। अब बेच सकते हैं कब, उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। जब अब ये पूरा परिवार है, ठीक है भाई, 4 बच्चे हैं, माताजी है, पिताजी हैं, ठीक है, एंसेशनल प्रॉपर्टी है, स्व अर्जित संपत्ति नहीं है उनके पास। अब मान के चलिए कोई बेटी है, बड़ी हो गई, उसे विवाह करना है, तो वैसे कंडीशन में बेच सकते हैं। या फिर इस परिवार के विकास के लिए अगर बेचना पड़ जाए तो उस कंडीशन में भी चाहेंगे तो पिताजी बेच सकते हैं। अगर विकास करना हो, विकास के काम में अगर वो पैसा लगने वाला है तो वहां पर भी बेच सकते हैं। लीगल नेसेसिटी यानी कि मान के चलिए कि इन लोगों को पढ़ने लिखने या फिर अगर मुकदमा का खर्च हो या और भी तरह का खर्च, मतलब उसमें पूरा परिवार का अगर वहां पर बात हो
जहां पर जमीन बेचने पर जो है इन्वेस्ट होगा पैसा, अगर पूरा परिवार जो है उसमें सुरक्षित महसूस कर रहा है या फिर वहां पर जो है लगा रहा है, तो वैसे कंडीशन में समझा जाएगा कि भाई वो जो जमीन बेचा गया है वो लीगल था। लेकिन अगर इन सब के बावजूद अगर मान के चलिए किसी के पिताजी जो है भाई एकदम बेच करके इधर उधर पैसा उड़ाते हैं, या कहिए कि भाई पियंकड़ निकल गया, ठीक है, मतलब दारू वगैरह पी करके खत्म कर देंगे, इस टाइप के भी होते हैं, और वो चाहते हैं कि भाई पैतृक संपत्ति बेच दे, तो नहीं बेच पाएंगे वो। आप अनलीगल काम के लिए जो है पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, जब तक कि ना आपके जो वारिस हैं उनका सहमति ना हो। हाँ, अगर सहमति, अगर मान के चलिए सभी बालिग हैं, ठीक है, और सहमति है सबका, तो फिर बेचा जा सकता है। और एक बात और भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो जमीन बेच रहे हैं, अब अगर कोई भी जरूरी काम पड़ रहा है परिवार के विकास के लिए, जो कुछ भी, ठीक है, यानी पूरा परिवार का वहां पर इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें से लगभग 20% ही जमीन जो है सेल आउट किया जा सकता है। बाकी जो जमीन है वह जिसके जितना हिस्सा रहेगा उसके आधार पर हिस्सा के अकॉर्डिंग बेचा जा सकता है। लेकिन अगर पिताजी चाहेंगे कि भाई सबसे कटौती करके बेचें, तो ऐसा नहीं होगा। सिंपल सी बात है। यही चीज मैं जो यहां पर बताने का प्रयास कर रहा था, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के पिताजी जो है अपने से चाहें तो भाई पैतृक संपत्ति को पूरी बेच नहीं सकते हैं, दान नहीं दे सकते हैं, और जो 3-4 कंडीशन हमको बताए हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है परिवार के लिए, उसी कंडीशन में बेचा जा सकता है, लेकिन वो भी लगभग 20%। और ये चीज जो है आपका 2022 अप्रैल में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर भी कर दिया, ठीक है। और ये भी आपको बात ध्यान में रखना है कि पिताजी अगर चाहें तो किसी अपने वारिस को जो है जमीन जो है, मान के चलिए पूरा कंबाइंड जमीन है, और वो चाहेंगे कि भाई किसी एक बेटा को दे दे, ठीक है, दान में दे दिया, तो वो भी जो है लीगल नहीं होगा, वो दान पत्र खारिज हो जाएगा भाई। ये भी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में इस चीज को स्पष्ट किया था, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भाई अगर पिताजी चाहें तो भाई जमीन बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं, बेच सकते हैं तो कब बेच सकते हैं, आदि आदि सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी, और यही रियल चीज है। ओके, बाकी बात मुस्लिम लॉ में जो है अलग अलग चीजें होती है, ठीक है, जिसका आपको जो है जानकारी अगर चाहिए तो फिर कमेंट करके आप बोल सकते हैं, जानकारी मैं उसका दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।